बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नए साल में धुंध की दबंग एंट्री, कम से कम पारा 3 डिग्री पर ठहर गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। सूरत हाल ये है कि ठोकर न्यासबेग से पिंडी भटिया मोटरवे M2 को भी बंद कर दिया गया है। रिंग रोड लाहौर भी शदीद धुंध के बाइस वादत रोड, इशरा, शादमान, गुलबर्ग भी बंद कर दी गई है। आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज रात शहर में दाखिल होगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा बताएगा क्या सूरत हाल है, कहाँ मौजूद हैं और क्या एडवाइजरी जारी की गई है धुंध की सूरत हाल पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साबू मोटरवे पर मौजूद हूँ और लाहौर में सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसके साथ सर्दी के साथ साथ धुंध में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये तमाम तर इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि जो शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध का राज है, जिनमें फ़िरोज़पुर रोड है, नहर है और इसके साथ साथ दीगर इलाके हैं जहाँ पर धुंध का राज है। और महकमे मोटरवे की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और इसके साथ साथ अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप फोग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल या किसी हादसे से बचा जा सके। और इस वक्त मोटरवे को बंद कर दिया गया है चूँकि लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ धुंध में भी इजाफा हो चुका है। जी ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मोहलिकवार ने लाहौर में मजीद 6 जिंदगियां निकल ली हैं और 24 घंटों के दौरान 330 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। और इसी अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है उनकी तादाद 80 है। शहर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान से गए, जिसके बाद कोरोना से मजमूई अमवात 1600 से तजावुज कर गई हैं। 24 घंटों में 330 अफराद मरज का शिकार हुए। शहर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 68,300 हो गई है। 80 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,38,608 और अमवात 4,042 तक पहुँच गई है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना मर्ज से बचाव के सामान पर तमाम दरामदी टैक्सेस खत्म कर दिए हैं। महकमा खजाना ने टैक्स मुआफी की मंजूरी दे दी है। कोरोना मास्क, सर्जिकल आलात और वेंटिलेटर्स की दरामद पर टैक्स आए थे, जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से खत्म कर दिए गए हैं। अब कोरोना से मुतल्लिक सामान बगैर टैक्स के दरामद किया जा सकेगा। महकमा खजाना ने टैक्स माफी की मंजूरी दे दी है, जबकि इस हवाले से PRA को भी इरसाल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की हिदायत पर टैक्स माफ़ किया और इससे पहले विफाकी हुकूमत तमाम कोरोना दरामदी अशिया पर टैक्स खत्म कर चुकी है। हुकूमत पंजाब ने गुलाम महमूद डोगर को नया CCPO लाहौर तैनात कर दिया है। शेख मोहम्मद उमर को नाकिस कारकर्दगी और क्राइम बढ़ने पर ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने CCPO लाहौर शेख उमर को तब्दील करके DIG गुलाम मोहम्मद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया है, जबकि शेख उमर को डिप्टी कमांडर PC तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने गुलाम मोहम्मद डोगर को फौरी तौर पर चार्ज लेने का हुक्म दिया है। गुलाम मोहम्मद डोगर इससे कबल DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत अहम ओहदों पर खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। गुलाम मोहम्मद डोगर की ग्रेड 21 में तरक्की इसी माह मुतवक्किल है, जबकि शेख उमर को नाकिस कारकर्दगी, क्राइम बढ़ने और शहर में अदम तहफ्फुज होने पर ओहदे से हटाया गया है। नए CCPO की बात करें तो नए तैनात होने वाले CCPO DIG गुलाम महमूद डोगर अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर इससे पहले लाहौर में SP एडमिन, CTO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। CCPO लाहौर तैनात होने वाले DIG गुलाम मोहम्मद डोगर अहम ओहदों पर तैनात रह चुके। गुलाम मोहम्मद डोगर उससे पहले लाहौर में SP एडमिन, CTO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। CCPO लाहौर तैनात होने वाले गुलाम मोहम्मद डोगर का शुमार पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज के इंतहाई प्रोफेशनल, काबिल, ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस अफसरान में होता है। वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट के ओहदे पर फराइज सरअंजाम दे रहे थे, जबकि इससे कबल वो सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंतहाई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। गुलाम मोहम्मद डोगर 1963 में पंजाब के जिला सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने BSc सिविल इंजीनियरिंग और MSc की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। गुलाम मोहम्मद डोगर ने 1993 में बतौर ASP पुलिस सर्विस ज्वाइन की।
उनका ताल्लुक 21वीं कॉमन से है। गुलाम मोहम्मद डोगर 1.5 बरस के लिए UN मिशन पर बैरून मुल्क भी गए। वतन वापसी पर उन्होंने ASP जमशेद क्वार्टर के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां अदा की। गुलाम मोहम्मद डोगर एडिशनल DIG ऑपरेशंस लाहौर, SP सदर, SP लीगल, D&I लाहौर, CTO लाहौर, SP गुलशन इकबाल कराची, SSP ऑपरेशंस कोयटा समेत दीगर अहम ओहदों पर फराइज सरंजाम दे चुके हैं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को एक और बड़ा झटका। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में 1500 से 2000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। और मकबूल आम होंडा CD 70 1500 और नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 2000 रुपए मजीद महंगा हो गया है। महंगाई के सुनामी में डूबी अवाम को एक और गोता लग गया, क्योंकि अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में 1500 से 2000 रुपए तक का इजाफा हो गया। लाहौरियों में मकबूल आम होंडा 70cc 1500 रुपए इजाफे के बाद 79,500 रुपए की हो गई है। इसी तरह नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 2000 रुपए मजीद महंगा होकर 1,31,900 रुपए का हो गया है। मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों ने कहा कि बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और यूं महसूस होता है जैसे बेलगाम कीमतों को रोकने के लिए हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हुकूमत ने नए साल के आगाज में भी अवाम को न बख्शा। पेट्रोल, डीजल, LPG, घरेलू सिलेंडर महंगे करके अवाम को नए साल की खुशी के बजाय मायूसी का तोहफा दे दिया। नई कीमतों को लेकर शहरी परेशान हैं। बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हुकूमत ने नए साल के शुरू होते ही पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। शहरियों ने पेट्रोल, डीजल, LPG समेत दीगर अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत चीजों की कीमतों को कम नहीं कर सकती तो नए साल के आगाज पर कीमतें बढ़ाकर दुख भी ना देती। हमारे हुक्मरान बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं ये तो अल्लाह ताला ही कुछ कर सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहर की बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर्स के ओहदेदारान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी बल्कि आम आदमी के लिए महंगाई का तूफान भी आएगा। हुकूमत की मर्जी है, क्या कह सकते हैं हमने तो मजदूरी ही करनी है। परेशान मुझे तो अभी पता चला। सफाई सूरत हाल की बात करें तो अबतर हालत है। पीको रोड पर कचरे के ढेरों से उठने वाले ताफून के सबब कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पीको रोड के मोतद इलाके भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। गड़ी शाहू के इलाका हबीबुल्ला रोड और मुतहदा इलाकों में कूड़े के अंबार लग गए। निस्बत रोड और दयाल सिंह कॉलेज पर सफाई की नाकुस सूरत हाल है। शादरा मेन बाजार वंडाला रोड पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि गंदगी के ढेर लगने से रोजगार मुतासिर हो रहा है, जबकि LWMC साल के पहले दिन भी शहरियों को साफ माहौल फराहम करने में नाकाम हो गई है। 20 दिन से यही हालात हैं। ठीक है, जो भी वर्कर आ रहा है हम उसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम यहाँ से कूड़ा करकट नहीं उठाएंगे। बदबू वगैरह, गंदगी, हर चीज़ हो रही है। और कोई लोग कह रहे हैं मच्छर वगैरह, ये डेंगी शेंगी कोरोना सारा इत्थों ही होना, होर कित्थों होना। 10 दिन तो यो हालात चलन रहे हैं, कूड़ा इस तरह ही ढेर लगे ने, कोई बंदा चुकन नहीं आउंदा इहनूं। शहरियों का कहना है कि कचरे के बाइस ना सिर्फ कूड़ेदान भर गए हैं बल्कि बू के भभोके उठ रहे हैं, जो ना सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरी दीगर बीमारियों का भी बाइस बन रहे हैं। लाहौर शहर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। गुलाब देवी अंडरपास, शाहकाम फ्लाईओवर, खलीम रॉक फ्लाईओवर अंडरपास और शेरावाला गेट फ्लाईओवर तामीर होंगे। के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स को रवां माली साल फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई है। DG LDA अहमद अजीज तारड़ ने काबीना कमेटी बराए फाइनेंस को शाहकाम फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर अंडरपास और शेरावाला गेट फ्लाईओवर के फंड्स की भी मंजूरी दी गई है। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे पर 95 करोड़ लागत का तखमीना लागत लगाया गया है। क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर अंडरपास पर 2 अरब 20 करोड़ लागत आएगी। शाहकाम फ्लाईओवर का मजमूई तखमीना 3 अरब 86 करोड़ लगाया गया है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर पर 4.5 अरब लागत आएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 के हवाले से 250 नई एम्बुलेंसेस खरीदने की मंजूरी दे दी है। महकमा जेल में भी 1100 नए वार्डर्स की असामियों की मंजूरी दी गई है।
महकमे दाखिला रेस्क्यू 1112 के लिए 250 नई एम्बुलेंसेज खरीदने की मंजूरी देते हुए फंड जारी कर दिए। रेस्क्यू 1112 में 4 साल बाद एम्बुलेंसेज का इजाफा किया जा रहा है, जबकि महकमे दाखिला पंजाब ने महकमे जेल में 1100 नए वार्डन की आसामियों की भी मंजूरी दे दी है। नए भर्ती होने वाले वार्डन मियांवाली और लोधरा जेल में तैनात किए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे दाखिला सलमान गनी का कहना था कि नई भर्ती से महकमे जेल में वार्डन की कमी पूरी की जा सकेगी। उधर जनरल अस्पताल में लवाहिकीन के लिए महदूद इंतजामात का मामला सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया का इंतजारगाह की कैपेसिटी बढ़ाने का ऐलान। सरबराह LGH प्रोफेसर अल्फरीद जफर का कहना था कि कैपेसिटी को 200 से बढ़ाकर 300 किया जाएगा। अस्पताल में लवाहिकीन के लिए महदूद इंतजामात पर सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। लाहौर जनरल अस्पताल इंतजामिया का इंतजारगाह की कैपेसिटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सरबराह LGH प्रोफेसर अल्फरीद जफर का कहना था कि कैपेसिटी को 200 से बढ़ाकर 300 किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि लवाहिकीन को बिस्तर, रजाइयाँ और 2 वक्त खाने की सहूलियत फराहम की जा रही है। अस्पताल में एक मरीज के साथ 8 से 9 लवाहिकीन के आ जाने से वसाइल कम पड़ जाते हैं। लोगों से दरख्वास्त है कि मरीज के साथ से कम अफराद अस्पताल का रुख करें। नए साल की मुनासबत से प्रिंसिपल LGH प्रोफेसर अल्फरीद जफर ने मरीज और लवाहिकीन में मास्क भी तकसीम किए। जबकि शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल में इंतजामी गफलत के बायस मरीज परेशान हैं। शोबा अमराज चश्म की 7 मंजिला इमारत की लिफ्टें खराब हुए अरसा बीत गया। तमाम ऑपरेशन बालाई मंजिलों पर किए जाते हैं। लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग और मजबूर मरीज कई मंजिलें सीढ़ियों के जरिए जाकर मुआयना करवाने पर मजबूर हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इंतजामी गफलत के बायस मरीज शदीद परेशान हैं। शोबा अमराज चश्म की 7 मंजिला इमारत की लिफ्टें खराब हुए अरसा बीत गया। तमाम ऑपरेशन बालाई मंजिलों पर किए जाते हैं, मगर लिफ्टें बंद होने की वजह से मरीज ख्वार हो गए। प्रोफेसर साहिबान और सीनियर डॉक्टर बालाई मंजिलों पर मुआयना और तलबा को तरबियत देते हैं। मरीज मुआयना करवाने के लिए 4-5 मंजिलें सीढ़ियों के जरिए चढ़ने पर मजबूर है। मरीज समेत अमला भी लिफ्टें खराब होने से शदीद परेशान है। हुकूमत की लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस तिब्बी अमला न होने के बराबर है। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन, नर्सिंग समेत दीगर की सीटें खाली हैं। IG जेल ने हुकूमत को आसामियां पुर करने के लिए आगाह कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के 53,000 कैदियों के लिए तिब्बी अमला न होने के बराबर है। जेल हुकाम के मुताबिक 43 जेलों में 64 डॉक्टर्स की सीटों में से 39 सीटें खाली पड़ी हैं। डेंटल टेक्नीशियन की 40 में से 40 सीटें खाली हैं। डिस्पेंसर, लेडी डिस्पेंसर की 110 में से 58 सीटें खाली हैं। एक्सरे ऑपरेटर्स की 27 में से 20 सीटें खाली। नर्सिंग स्टाफ की 38 सीटों में से 31 सीटें खाली हैं। खवातीन डॉक्टर्स की 23 सीटों में से 13 सीटें खाली हैं। सीनियर साइकोलॉजिस्ट की 5 में से 4 सीटें खाली। साइकोलॉजिस्ट की 44 सीटों में से 26 सीटें खाली हैं। मेडिकल अमले की कमी बारे हुकूमत को बार बार याद दहानी कराई गई है कि कैदियों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। मुत्तहिद जेलों में तिब्बी सामान न होने के बराबर है। जेल अस्पतालों में मशीनरी की भी शदीद कमी है। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से कैदियों की अमवात बढ़ रही है। मरीज कैदियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नैब लाहौर ने साल 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट का गुज़श्ता सालों से तकाबुली जायजे के साथ अजरा कर दिया है। 2020 में मुतअद्दिद संग मील अबूर किए गए। आइंदा के अहदाफ का तयन और उनके हुसूल के लिए भरपूर कोशां रहने के अज़्म का इजहार किया गया। 2020 के दौरान नैब लाहौर के कंप्लेंट सेल में 5023 शिकायत मौसूल हुई, जबकि बैकलॉग अबूर करते 9024 शिकायत पर अमल दरामद, जबकि 575 शिकायत पर जरूरी कार्रवाई जारी है। कंप्लेंट वेरिफिकेशन के हवाले से कंप्लेंट सेल की जानिब से 148 शिकायत पर तहकीकात का इजरा, जबकि 159 शिकायत पर तहकीकात मुकम्मल, जबकि 125 शिकायत पर तहकीकात जारी है। साल 2020 के दौरान नैब लाहौर ने कुल 56 शिकायत पर इंक्वायरियां शुरू की, जबकि 2019 से जारी इंक्वायरियों समेत मजमूई तौर पर 59 इंक्वायरियां मुंतकी अंजाम तक पहुंची। रीजनल बोर्ड की मंजूरी से 2020 में 26 इंक्वायरियां इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में दाखिल, जबकि 63 इंक्वायरियों पर तहकीकात जारी हैं। 2020 के दौरान नैब लाहौर की जानिब से 26 इन्वेस्टिगेशंस की बाकायदा मंजूरी दी गई, मगर अदम शवाहिद पर 7 इन्वेस्टिगेशंस बंद की गई। 26 इन्वेस्टिगेशंस पर रेफरेंस और 1 पर प्ली बार्गेन, जबकि 46 इन्वेस्टिगेशंस पर नैब लाहौर की तहकीकात जारी हैं। नैब लाहौर ने 2020 के दौरान तहकीकात मुकम्मल करते हुए अरबों रुपए मालियत पर मुश्तमिल 38 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए। माजी के 16 साल दौर में रेफरेंस की मालियत और मौजूदा क़यादत की 3 साल दौर में दायर रेफरेंसेस की मालियत में 286
88 गुना सालाना इजाफा हुआ। 2020 में एहतसाब अदालतों ने 100 रेफरेंसेस पर फैसले सादिर किए, जबकि 2019 में कुल 38 रेफरेंसेस पर फैसले किए गए। 2019 में ही नैब लाहौर का मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने का तनासुब 70% रहा, जबकि 2020 में नैब लाहौर का कन्विक्शन रेट 78% तक बढ़ गया। एहतसाब अदालतों में फिलवक्त 187 रेफरेंस पर ट्रायल्स जारी हैं। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान माजी के 17 सालों की बनिस्बत रिकवरी में 280% सालाना इजाफा हुआ। 2020 के दौरान करप्ट अनासिर से 5 अरब 60 करोड़ की डायरेक्ट रिकवरी की गई। इनडायरेक्ट रिकवरी की मद में 23 अरब 42 करोड़ 10 लाख बरामद, जबकि इनडायरेक्ट रिकवरी के तौर पर वसूलियों में माजी के 17 साल रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। और पंजाब हुकूमत के पास प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हुकूमत ने अब तक सैकड़ों गाड़ियां नीलाम कर दी हैं। गुज़िश्ता 5 साल से कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। पंजाब हुकूमत के पास प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां खत्म हो गई। प्रोटोकॉल में सिर्फ 5 छोटी और पुराने मॉडल की गाड़ियां रह गई हैं। हर सेक्रेटरी को 2-2 गाड़ियां दी गई हैं, जबकि सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा के पास कोई सरकारी गाड़ी मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत ने अब तक सैकड़ों गाड़ियां नीलाम की, मगर गुज़िश्ता 5 साल से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए सिर्फ 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जो VVIPs ड्यूटी के लिए हैं, जबकि महकमा S&GAD ने गैर कानूनी तौर पर सेक्शन अफसरान को भी गाड़ियां दे दी हैं। रूल्स के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर को गाड़ी नहीं दी जा सकती। 3 डिप्टी सेक्रेटरीज दौरान ड्यूटी एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर महकमा S&GAD ने हर डिप्टी सेक्रेटरी को एक गाड़ी दे रखी है। अफसरान को गाड़ियां देने से प्रोटोकॉल में गाड़ियां खत्म हो गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और UAT समेत सूबे भर की 12 बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में गैर कानूनी भर्तियों के जरिए सरकारी खजाने को 6 अरब से ज़ायद नुकसान पहुंचाने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। DG एंटी करप्शन ने गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस वाइस चांसलर्स के नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए हैं। एंटी करप्शन पंजाब की तहकीकाती टीम ने सरकारी जामियात में गैर कानूनी भर्तियां करके सरकारी खजाने को 6 अरब 61 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मेगा स्कैंडल का सुराग लगा लिया है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर की जानिब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता 10 सालों में 4554 गैर कानूनी भर्तियां की गयी। DG एंटी करप्शन ने गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस तमाम VCs के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला भिजवा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जामियात में इश्तिहारात, यूनिवर्सिटी एक्ट, सर्विस लॉ और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को नजरअंदाज करके भर्तियां की गयी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक 3138 गैर कानूनी भर्तियां की गयी। ग्रेड 17 से ऊपर की असामियों पर 1416 गैर कानूनी भर्तियां की गयी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 689, GC यूनिवर्सिटी लाहौर में 136, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में 310 और UET लाहौर में 15 गैर कानूनी भर्तियां हुई। गैर कानूनी भर्तियां करने वालों में साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, डॉक्टर मोहम्मद नईम खान, साबिक VC GC यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर खालिद आफ्ताब, साबिक VC डॉक्टर खलीकुर रहमान और साबिक VC यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा समेत दीगर जामियात के सरबराहान मुलव्विस हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी का लिबर्टी में मॉडल पार्किंग मंसूबा नाकाम, कैमरे और डिजिटल परचेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। लाहौर पार्किंग कंपनी का पहला जदीद ऑटोमेटिक पार्किंग पर्ची सिस्टम मंसूबा नाकाम हो गया। लिबर्टी पार्किंग पर पहला तजर्बा किया गया था। पार्किंग में दाखिले के वक्त कैमरे की मदद से गाड़ी का नंबर स्कैन करके डिजिटल पर्ची दी जाती थी, लेकिन मंसूबा नाकाम होने पर लिबर्टी पार्किंग में फिर से पुराना पर्ची सिस्टम बहाल कर दिया गया। डिजिटल ऑटोमेटिक पार्किंग मंसूबे को शहर के दीगर अहम शराहों पर भी तोसीह दी जानी थी, लेकिन इस फैसले को भी मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जदीद सिस्टम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करके इसे दोबारा लागू किया जाएगा। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब में 15 अरब रुपए की माली बेसाबियों और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है। माली बदउनवानियों और बेसाबियों का इंकशाफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतजाम मज़ारात और दरबारों पर जमा होने वाले नजराने समेत दीगर अमूर में 15 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर माली बेज़ाब्तगियों पर 139 ऑडिट पैरा बनाए गए, जिनमें दरबारों से जमा होने वाले नजराने में 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया, जबकि 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की माली बदउनवानियों पर 36 ऑडिट पैरास बनाए गए। ऑडिट के दौरान 4 अरब 36 करोड़ रुपए की माली बदउनवानियों की निशानदही की गई। इसी तरह अफसरान की नाअहली की वजह से महकमे को 5 अरब 25 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रिकवरी की मद में 51 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अली जावेद हमदानी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। 2 हफ्ते कबल विफाकी हुकूमत की जानिब से सैयद अली जावेद हमदानी को बतौर MD श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी तैनात करने की मंजूरी दी गई थी।
जिसके बाद स्टेट डिवीजन ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तैनाती के बाद सैयद अली जावेद हमदानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और कंपनी के आला अफसरान से रिकवरी और लाइन लॉसेस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की गैर रजिस्टर्ड मसनूआत के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्रीन टाउन में 3 सुपर स्टोर्स पर छापे मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा ब्रांड्स की गैर रजिस्टर्ड मसनूआत भी जब्त कर ली गई हैं। मयारी और गैर रजिस्टर्ड मसनूआत के खिलाफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। ग्रीन टाउन में 3 सुपर स्टोर्स पर छापे मारे गए। कॉस्मेटिक्स की गैर रजिस्टर्ड मसनूआत जब्त कर ली गयी। इनमें मुख्तलिफ इक़साम की स्किन क्रीम, शैम्पू, हेयर कलर और साबुन शामिल थे। इसी तरह गैर मयारी मसाला जात को भी तहवील में ले लिया गया। डीजी अब्दुल अलीम मेमन का कहना था कि लेबोरेटरी टेस्ट पास न करने वाली मसनूआत के लिए 0 टॉलरेंस है। ऐसी अशिया की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई होगी। कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपोजिशन को एक मरतबा फिर 2023 के इंतखाबात के इंतजार का मशवरा दे दिया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि एक नहीं 10 लॉन्ग मार्च से भी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ स्पेन के वफ्द ने अब्दुल गफ्फार की क़यादत में मुलाकात की और इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि PDM में एक नहीं हर जमात का अपना अपना बयानिया है। अपोजिशन से करप्शन के सिवा हर मामले पर बात हो सकती है। अपोजिशन इस्तीफे देगी तो आइन के मुताबिक मंजूर कर लिए जाएंगे, जबकि अपोजिशन 10 लॉन्ग मार्च भी कर ले तो हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि हुकूमत सियासी इंतकाम नहीं, आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। इंशाअल्लाह नया साल मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का साल होगा। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आम आदमी के मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन सिर्फ 1 साल के लिए मुत्तहिद हो जाए। उन्हें उम्मीद है हालात में वाज़ेह बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और साबिक बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हालात के पेश नज़र तमाम मज़ाहिब, तंजीमें, हुकूमत और अपोजिशन सब कुछ भूल कर मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक ही एजेंडे पर तवज्जो दें। वो एजेंडा मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा है। NA 133 UC 228 में MNA परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। UC मेंबरान ने हल्के के मसाइल से आगाह किया। परवेज मलिक की मसाइल हल करवाने के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई। MNA परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से NA 133 UC 228 में UC मेंबरान के मसाइल के हल के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में चेयरमैन तारिक कम्बू, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद इदरीस, उमर कम्बू, नवीद अली कम्बू, उमैर हनीफ कम्बू, फरीना बीबी, मिसेस शेख हमजद अली, मोहम्मद अब्बास मलिक और दीगर ने शिरकत की। ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम महाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी लगाई गई। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ने शिकायत के इजाले के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। थाना रेवेन्यू कचहरी में कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुमन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने अवामी मसाइल सुने। साइलिन की अराजी से मुतल्लिक शिकायत को मौका पर निपटाने के अहकामात भी जारी किए। इसका मकसद ये है कि अंडर वन रूफ सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएं और देयर एंड देन लोगों के मसाइल सुन के और उसके ऊपर अहकामात जारी कर दिए जाए और उनके अमल दरामद हो जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में तहसील लेवल पर कचहरी लगाई जा रही है, जिसमें अराजी से मुतल्लिक तमाम शिकायत का अजाला किया जा रहा है। किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को हम एंटरटेन करते हैं और मकसद यही है कि लोगों को वन विंडो के तहत यहाँ पर उनके तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है, यहीं पर उनको मुख्तलिफ जगहों पर जाना ना पड़े और इस तरह तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अपनी अपनी जगहों पर खुली कचहरी लगा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ऐसी खुली कचहरी हफ्तावार लगे तो मसाइल के हल में यकीनन पेशरफ्त हो सकती है। मेरे भाई ने रजिस्ट्री का इंतकाल करवाना था तो 4-5 महीने से हमने दिया है पटवारी को, लेकर नहीं हो रहा था। आज इंशाल्लाह उसने एप्लीकेशन मूव की है तो उसमें उन्होंने हमें एप्लीकेशन दे दिया। तो ऐसे DC साहब के पास के ये ज़रा हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ से सरकारी जो खाल उन्होंने डाला हुआ है अपनी स्कीम में, इलीगल स्कीम में, उसको बागुजार कराया जाए। खिदमत कचहरी में साइलिन के लिए बैठने और पीने के साफ पानी का मुनासिब इंतजाम किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में शहरियों के अराजी के इंतकालात से मुतल्लिक शिकायत को निपटाया तो जा रहा है, लेकिन शहरियों ने एक माह में कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा ऐसी कचहरियों के इनेकाद का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ राउदिल शाद हुसैन, City 42।
इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए मजीद 446 रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत मुकम्मल हो गई। ठोकर न्याज बेग इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में शानदार पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। ठोकर न्याज बेग इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले 446 एहलकारों ने पास आउट किया। एहलकारों ने मॉक एक्सरसाइज के जरिए पेशावराना तरबियत का अमली मुजाहिरा पेश किया। मुआवन खसूसी इतलात फरदौस आशिकवान का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के हाथों लगे इस पौधे को डॉक्टर रिजवान ने जांफशानी से परवान चढ़ाया। तो मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मेरे विजन को, मेरी उस सोच को, मेरे उस दर्द को, मेरी उस तकलीफ को एक मंसूबे में डाला और डॉक्टर रिजवान की शक्ल में एक ऐसा मसीहा ढूंढा कि जिन्होंने कदम ब कदम ना सिर्फ उन हाबों की ताबीर का जरिया बनाया रेस्क्यू 1112 को, बल्कि एक शहर से पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, आज हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हर तहसील में वो नेटवर्क फैलने जा रहा है। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि रेस्क्यू 1112 को सूबे की हर तहसील में फॉल कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने 250 नई गाड़ियां अदारे को फ्राहम की हैं। एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 6-7 साल के बाद वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये फैसला किया गया कि एमरजेंसी सर्विसेज के लिए मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएँ। वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 250 के करीब नई गाड़ियाँ खरीदी गई। डीजी रिजवान नसीर ने नए रेस्क्यूअर से हल्फ लिया और अदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग की। मैं इन सबको जो आज जा रहे हैं 446 जिसमें 14 फीमेल्स भी हैं और साथ हमारे पास बलूचिस्तान से भी लोग ट्रेनिंग के हैं यहाँ पे कर रहे हैं। आज सिर्फ ये एकेडमी सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि तमाम सूबों को और इस रीजन का पहला सार्क रेस्क्यू चैलेंज का भी एजाज़ जो है वो इसने हासिल किया। पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स ने मुल्क कौम की खिदमत का अज़्म दोहराया। रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज में 446 रेस्क्यूअर्स अपनी तरबियत का मुजाहिरा करने के बाद अब रेस्क्यू 1112 का हिस्सा बन चुके हैं और जज्बा इंसानियत के साथ मुल्क कौम की खिदमत का भरपूर अज़्म कर चुके हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और यावर भट्टी के हमरा सईद फ़खर इमाम, सिटी 42, लाहौर। नौलखा चर्च में साले नौ की मुनासबत से मेला सजाया गया है। बच्चों ने झूले लिए, शुरका ने चटपटे खानों से खूब इंसाफ किया। नए साल की खुशी में केक भी काटा गया। नौलखा चर्च में न्यू ईयर मेला सज गया। सूबाई वजीर बराए अकलीती अमूर एजाज आलम अगस्टन ने मेले का इफ्तिताह किया। बच्चों की तफरीह के लिए झूले लगाए गए जहां उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। मेले में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। सरसों का साग, बारबेक्यू, बिरयानी और चटखारेदार लड्डू, भला किसे पसंद नहीं। सीजन है तो हमें सारे SOPs को भी फॉलो करते हुए इन सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। साल हम मना रहे हैं, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम चर्च के ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक और अकलियती अमूर एजाज आलम अगस्टन का कहना था कि 2020 में कोरोना के बायस हर शोबा मुतासिर हुआ। उम्मीद है कि नए साल में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस दुआ के साथ कि जो 2020 में हमने कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का शिकार हुए हैं, जो 2021 है वो कोरोना वायरस जो है वो इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। कोरोना से मरने वालों की याद और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। सूबाई वजीर ने न्यू ईयर केक भी काटा और तमाम स्टॉल्स का दौरा भी किया। मेले में आने वाले शुरका का कहना है कि इस तरह के मेलों ठेलों से जहां पंजाब की सकाफत का रंग मजीद रूनमा होता है, वहीं आपस में मोहब्बत और भाईचारे को भी फरोग मिलता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। नए साल को वेलकम करने के लिए नामवर समाजी रहनुमा नूरेस खलीक की जानिब से पुरमसरत तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की और नए साल की आमद की खुशी में नामवर समाजी रहनुमा नूरेस खलीक की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर पुरमसरत तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में वकास शेख, अली राजा, अहमद भट्ट, हुसैन बिलाल, कासिम बिलाल और अलमदार हुसैन समेत दीगर अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। इस मौका पर समाजी रहनुमा नूरेस खलीक ने कहा कि दुआ है
साल 2021 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित हो। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 27 फरवरी 2021 को बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होंगे। वोटर्स को 4 जनवरी तक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने की मोहलत दे दी गई है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ना करने वाले वकला वोट कास्ट करने के लिए नाअहल तस्वुर किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार के 27 फरवरी 2021 को होने वाले इंतखाबात में 4 ओहदों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों ने कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम भी तेज कर दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर और प्रोफेशनल ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अकेडमिक और इंडस्ट्रियल ताउन को फ़रोग देने के हवाले से UAT लाहौर और SIMAP के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। UAT की जानिब से कसब आसिफ अहमद, जबकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सहर फातमा ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इस माहिदे के तहत फरीकैन मुश्तरका तौर पर तरबियती वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और ग्रुप डिस्कशन का एहतमाम करेंगे। नई टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स और चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आगाही प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। लाहौर की एक और बच्ची स्कूल से छुट्टियों में बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखने के लिए किस तरह से बच्चों को खिताती सिखा रही हैं, जानिए अफीफा नसरुल्लाह से, जो इस वक्त उसी बच्ची के साथ मौजूद हैं। ये 11 साला मुस्फिरा हैं जो 5वीं जमात की तालिबा हैं और खताती करती हैं। मुस्फिरा बताती हैं कि खताती का शौक उन्हें अपने वालिद को देखकर पैदा हुआ। मुझे ऐसे शौक पड़ा कि मेरे अब्बू कैलीग्राफर है, मेरे वालिद कैलीग्राफर है, वो बड़े सालों से कर रहे हैं। तो मेरी सर्दियों की छुट्टियां थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं कोशिश करूं खताती करने के लिए। मैंने शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आया। मुस्फिरा का कहना है कि बच्चों ने लॉकडाउन में टीवी और मोबाइल का खूब इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी आंखों और सेहत का नुकसान हुआ। वो चाहती हैं कि बच्चे स्क्रीन छोड़कर खताती शुरू कर दें। हमारा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम होए और हमारी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट दें हम, और हम कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। मुस्फिरा ने अपने घर में बच्चों के लिए खताती का खुसूसी निसाब तश्कील दिया है और घर बैठे बच्चों को खताती सिखा रही हैं। मुस्फिरा का कहना है कि खताती लिखने से बच्चों में जहां सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा होती है, वहीं खताती उन्हें अल्लाह के और करीब कर देती है। कैलीग्राफी में आपको पेशेंस चाहिए होती है और आराम से आपने लाइंस बनानी होती हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मुस्फिरा चाहती हैं कि वो मुस्तकबिल में अपने वालिद की तरह खताती में अपना नाम बनाएं। मुस्फिरा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के साथ साथ दूसरे बच्चों को मोबाइल फ़ोन के नुकसानात से बचाना चाहती हैं। इसीलिए ये चाहती हैं कि वो भी इन्हीं की तरह खताती सीखें और इसमें महारत हासिल करें। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए